भगत सिंह भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हर भारतीय के मन में गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग करने से डरते थे। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भगत सिंह भारत में इतने महान कैसे बने? उनकी महानता केवल उनके बलिदान में नहीं थी, बल्कि उनके विचारों, साहस, नेतृत्व और देश के प्रति अटूट प्रेम में भी थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। यही कारण था कि बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश के लिए कुछ करने की भावना पैदा हो गई थी। जब भगत सिंह छोटे थे तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे, किसानों से भारी कर लिया जाता था, गरीबों का शोषण होता था और लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। ये सब देखकर भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने देश को आजाद कराएंगे। सन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ये घटना भगत सिंह के जीवन का बड़ा मोड़ बनी। उस समय वे केवल 12 साल के थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वे जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने उस मिट्टी को प्रणाम किया और देश के लिए लड़ने की शपथ ली। ये घटना उनके भीतर क्रांति की आग बन गई। भगत सिंह पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे केवल हथियारों की लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि विचारों की शक्ति को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति, समाजवाद और क्रांति पर कई किताबें पढ़ी। कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और कई क्रांतिकारी विचारकों से वे प्रभावित थे। इसी कारण उनकी सोच बहुत गहरी और परिपक्व थी। जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो भगत सिंह ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया तो वे निराश हुए। उन्हें लगा कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से अंग्रेज नहीं मानेंगे। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। इस संगठन का उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। यहां भगत सिंह ने कई युवाओं को प्रेरित किया। वे एक अच्छे नेता थे और दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित कर लेते थे। सन 1928 में लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना भगत सिंह को बहुत दुखी और क्रोधित कर गई। उन्होंने तय किया कि इसका बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने मिलकर अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये केवल बदला नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक संदेश था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बम फेंकने के बाद भी भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे और खुद को गिरफ्तार कराया। इससे पूरे भारत में उनका नाम फैल गया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने केवल संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि कैदियों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। ये हड़ताल कई दिनों तक चली और पूरे देश का ध्यान उनकी ओर गया। इससे लोगों ने देखा कि भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ने वाले सच्चे योद्धा थे। भगत सिंह एक लेखक भी थे। उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें देशभक्ति, समाजवाद और स्वतंत्रता के विचार थे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी पढ़ा जाता है। इससे पता चलता है कि वे कितने गहरे विचारक थे। उनकी सबसे बड़ी महानता ये थी कि वे मौत से नहीं डरते थे। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तब भी वे शांत रहे। कहा जाता है कि फांसी के समय वे हंसते हुए गए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये साहस हर किसी में नहीं होता। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। भगत सिंह महान इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उनके लिए देश सबसे पहले था। वे जानती थी कि उनका रास्ता कठिन है, फिर भी उन्होंने उसे चुना।